और जोश में भारतीय इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन मोदी जिनपिंग मिलेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि कजान ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो रहे हैं। जी और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर के हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे कि आखिरकार ये मुलाकात कितने मायनों में खास, क्यों खास, कैसे खास है और क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत चीन ने एलएसी पर तनाव कम करने का ऐलान भी किया है और ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले तनाव कम करने पर सहमति बनते हुए नजर आई थी, यानी कि अब जो विवाद था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। मई 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों देशों में भी तनाव लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये तनाव खत्म होते हुए नजर आ सकता है। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साल 2020 के बाद मोदी जिनपिंग में द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी, लेकिन अब दोनों ही वहां पर मौजूद है। हो सकता है मुलाकात हो जाए कि मुद्दों को लेकर के चर्चा हो जाए। भारत के लिए 7 तनाव का जो चीन है वो खत्म करना चाहता है। चीन चाहता है कि तनाव जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मोदी से मिलकर रिश्ते सुधारने के संकेत जिनपिंग भी कई बार देते हुए नजर आए और इस बार हो सकता है ये रिश्ते अच्छे हो जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कजान में कुछ द्विपक्षीय बैठक होने वाली, जो कि चीन और भारत की मीटिंग हो सकती है, रूस और भारत की मीटिंग हो सकती है और बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती है। चीन ने मुलाकात को लेकर के फिलहाल अभी तक कोई साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये संभव माना जा रहा है कि चीन और भारत की मुलाकात हो सकती है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है शी जिनपिंग से, और ये मुलाकात कई मायनों में खास है। और आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल ये आपको बता दें कि मुलाकात बहुत ही खास है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रूस के कजान रूस पहुंचे हैं और ये मुलाकात, ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग से भी हो सकती है, तनाव जो है खत्म हो सकता है। पीएम मोदी के इस दौरे को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना खास मानते हैं? थैंक यू वेरी मच। पीएम मोदी का ये जो विजिट है, इस कजान में जो ब्रिक्स का जो मीटिंग चल रही है, ये बहुत मायने रखती है क्योंकि एक ऐसे टाइम पे आ रही है जो भारत के लिए बहुत क्रूशियल है, इस सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। तो ये मीटिंग जो है, जो ब्रिक्स की जो मीटिंग है, इसमें एडिशनल कंट्रीज और आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग इजिप्ट। ये सारी कंट्रीज जो अब आई हैं और जो ब्रिक्स की कंट्रीज है, ये सारी की सारी रिप्रेजेंट करती हैं साउथ ऑफ द वर्ल्ड, मीन सदर्न कंट्रीज को, जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं हैं, जिनके ऊपर कॉलोनीज बनी थी, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया था। रशिया, चाइना इनकी बढ़त कर रहे हैं। ये अमेरिका और वर्ल्ड जो नेटो कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, इन सबको डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। और भारत के लिए ये बहुत ही एक किस्म से मील का पत्थर इंसिडेंट साबित हो रहा है, क्योंकि अभी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहां चाइना के साथ मीटिंग चल रही है। चाइना एक मेन मेंबर है ब्रिक्स का, और तभी चाइना ने आपने देखा कि चाइना ने कहा हम सब चीजों को समझौता करने को तैयार है। एजेंडा ब्रिक्स करेंसी को लेकर भी रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है जब ब्रिक्स करेंसी पे अगर मोहर लगती है तो फिर जो ब्रिक्स का पूरा एक ग्रुप है उसको और मजबूती मिलेगी आर्थिक तौर पर। अरे यही बिल्कुल बात है, क्योंकि ब्रिक्स की जो स्पिरिट है, वो जो प्रधानमंत्री ने जिसके ऊपर एम्फसाइज किया था कि ये जितनी जो सदर्न कंट्रीज हैं, अगर एकजुट होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टूरिज्म, स्पेस, एयर ट्रेवल, सब पे अगर जोर दें तो ये वर्ल्ड की तिजारत को, के मेन तिजारत को कंट्रोल कर सकती है। यही यूरोपियन कंट्रीज नहीं लाइक कर रही। और जो ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे हो, वो जो करेंसी है डायरेक्टली अमेरिकन डॉलर को जो चैलेंज कर रही है, जिसको डॉलर बादशाह बोलते हैं, वो अब बादशाह उसके रहने का समय जा रहा न लगता है। तो ये जो है, अमेरिका को इस समय इस बात की बहुत गहरी चिंता है कि उसने क्यों नहीं भारत को ठीक से मनाया या ठीक से उसके साथ में बात नहीं करी। और अब उसको ये भी अभाव होगा, ये भी दुख होगा कि उसने कनाडा में मिलकर भारत को क्रिटिसाइज किया खालिस्तान मूवमेंट पे। ये सारी की सारी चीजें उभर के आएंगी। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप यहाँ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को ब्रिक्स की ताकत बता दें। ताकत किस लिहाज से कि कौन कौन से इसमें देश है। नंबर 1 पर आप देखिए भारत है, और भारत की तरफ से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि रूस के कजान शहर में पहुंच चुके हैं। अगले देश का नाम आता है
रूस। इसमें हम आपको वो भी बताएंगे जो इस बार नए देश शामिल हुए हैं। पहले 5 थे, अब संख्या बढ़ गई है। ब्रिक्स की ताकत में चीन भी तीसरे नंबर पर है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। वहां पर शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं। ब्राजील है इसमें चौथा नाम। तो लगातार भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इन सब देशों के साथ मिलकर बातचीत होनी है। और वहीं अर्जेंटीना भी ब्रिक्स की ताकत में एक मजबूत पिलर का काम यहां पर करता है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भी ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इथोपिया आपको बता दें वो नया सदस्य है जो फिलहाल में ही शरीक हुआ है इस पूरे ग्रुप के भीतर। और यहाँ पर अंत में आता है नाम ईरान का। तो लगातार आपको नाम बता रहे हैं कि कौन कौन से देश हैं जो ब्रिक्स की ताकत है। सऊदी अरब भी इसमें नाम है। तो ये अलग अलग वो देश हैं जो मिलकर एक मंच पर वार्ता करेंगे। यूएई भी इसमें शामिल है। और आपको बता दें वार्ता करने के बाद किसी एक ठोस पूरे मुद्दे पर जाकर एक रणनीति बनेगी। इस रिपोर्ट देखिए। पहले गलवान में बने बलवान, अब एलएसी पर खत्म घमासान। दुनिया ने देखा मोदी पावर का दम। अकड़ू ड्रैगन एलएसी पर हुआ बेदम। दुनिया देखती रह गई और बिग बॉस मोदी ने चीन की सारी अकड़ ढीली कर दी। ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में शामिल होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को घुटने पर ला खड़ा किया। जिनपिंग झुक गए और अपनी शर्तों पर भारत ने एलएसी पर अपनी शर्त मनवा ली। भारत चीन के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट। 4 साल बाद एलएसी पर चीन का यू टर्न। जी हां, रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक चीन एलएसी पर भारत की शर्तों के मुताबिक बॉर्डर पेट्रोलिंग पर सहमत हो गया है, जिसका सीधा मतलब है एलएसी पर 2020 की वास्तविक स्थिति बहाल होना। भारत के लिए यह समझौता कितना मायने रखता है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फिलहाल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध की स्थिति है, जो इस समझौते के बाद सुलझ सकती है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव को खत्म कर सकती है। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control. तो विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन देप्सोंग और डेमचोक से अपनी अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए फिलहाल तैयार हो चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से नसीहत दी गई थी पहले ही चीन को कि इस तरह की हरकतों से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन चीन नहीं समझा और जानबूझकर इस पूरे मामले को लटकाता रहा। लेकिन अब जबकि दुनिया में बदल रहे समीकरण के बीच चीन को भारत की ताकत का एहसास हो गया है, भारत ने भी ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन के इस कदम का स्वागत किया है। ये एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम है। ये बहुत धैर्य और हमारी दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। हम सितंबर 2020 से ही बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी बखूबी पता है कि मौजूदा स्थिति में भारत की भूमिका बेहद अहम है। खासकर ब्रिक्स को कामयाब बनाने की पहल बगैर भारत की भूमिका के संभव नहीं है। बेशक इसी के चलते चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। साफ है चीन भारत की कूटनीति का लोहा मान चुका है और स्वीकार कर चुका है कि दुनिया के साथ कदम बढ़ाना है तो मोदी करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।